आपको बता दें, हाल ही में एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवारा से एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक मरीज को ट्रॉली पर लाकर मार्केट में सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी तशवीश का माहौल पैदा कर दिया। मामले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवारा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कुछ न्यूज चैनल्स, न्यूज पत्राओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगाए गए इल्जामों का खंडन करते हैं। उन्होंने साफ किया कि हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन सॉफ्टवेयर परेशानी के वजह से काम नहीं कर रही थी और मरीज को स्कैन के लिए एसडीएच कुपवारा या जीएमसी बारामूला जाने की सलाह दी गई थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील की गई है। भैया जो पेशेंट का जो ये सीटी स्कैन आज में एम्बुलेंस में क्यों नहीं लाया? बड़ी खबर से आपको आगाह करे हैं नाजरीन, हाल ही में एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवारा से एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक मरीज को ट्रॉली पर लाकर मार्केट में सीटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है। मामले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवारा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कुछ न्यूज चैनल्स, न्यूज पत्राओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगाए गए इल्जामों का खंडन करता है। उन्होंने साफ किया कि हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन सॉफ्टवेयर परेशानी की वजह से काम नहीं कर रही थी और मरीज को स्कैन के लिए एसडीएच कुपवारा या जीएमसी बारामूला जाने की सलाह दी गई थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए एक टीम तश्कील की गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद कुपवारा से जुड़ चुके हैं। एजाज, जानना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कौन से इल्जाम हॉस्पिटल पर लगाए गए हैं? हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने सीटी स्कैन मशीन के बारे में कौन सी वजह बताई जो काम नहीं कर रही थी, ये जानना चाहेंगे। जी फर्स्ट अगर बात करेंगे, कल बात लगभग 4 बजे की देर की बात है कि एक वीडियो सोशल मीडिया बड़ी तेजी से वायरल हो जिसमें एक पेशेंट जो जीएमसी एसोसिएट हॉस्पिटल हंदवारा से ले रहा है, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक पर वो सीटी स्कैन करना था, तो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि वो वहाँ पे इसको लिया जा रहा था। उसके बाद जो ये सीटी स्कैन वायरल हो गई तो कई टीवी चैनल या अखबारों की ज़हनियत बन गई या सोशल मीडिया की ये ज़हनियत बन गई। आज इसमें सिविल सोसाइटी या बाकी जो भी यहाँ पे शहरी खास है उन्होंने इस पर खंडन किया कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए जीएमसी में। तो इसके बाद जीएमसी के जो एसोसिएट मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर एजाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर किया कि जो ये कल वाक़या पेश है, उन्होंने कहा कि ये वाक़या जानबूझ कर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो सीटी स्कैन है 25 साल पुराना वो सीटी स्कैन यहाँ पे है और कुछ टेक्निकल की वजह से वो बीमार खराब था। हमने पहले ही कहा कि वो खराब था, उन्होंने हिदायत दी। लेकिन जब एक अगर बात करेंगे उस वायरल वीडियो की, नौगाम से एक पेशेंट आता था जो बीमार होता था, उसके सर में एक चोट आती थी। उसके बाद वो जीएमसी हंदवारा पहुंचा जहाँ पे उसको डॉक्टर को इलाज मुआवजे के लिए देख रहे थे। उसके बाद डॉक्टर उसको सीटी स्कैन लेकर, लेकिन जीएमसी में सीटी स्कैन नहीं था। तो अगर बात करेंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज की, तो उन्होंने हिदायत दी कि जो भी पेशेंट आएगा सीटी स्कैन के लिए या उसको बारामूला या एचडीएसी कुपवारा लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर कहा कि कुछ उन्होंने अनासर यहाँ पे बैठे थे जो उनको यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप रुको, कि उनको यहाँ से बाहर नहीं जाए, इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अगर बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ने उनको रोकने की कोशिश की कि आप ऐसी पेशेंट को नहीं ले जा सकते कि जो सड़क पे यहाँ पे किसी और हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ले जा सकते। तो उसके बाद ये वीडियो वायरल साफ होता है कि ये सोशल मीडिया की ज़हनियत बन जाती है वहाँ पे। तो डॉक्टर एजाज ने साफ तौर कहा कि हमने किसी को नहीं कहा कि आप यहाँ से ले जाओ, कि हमने इनके लिए हमने कहा कि आप वेट करें कि आपको एचडीएच कुपवारा भेजा जाएगा या बारामूला भेजा जाएगा सीटी स्कैन के लिए। लेकिन पेशेंट ने इनकार कर दिया कि पेशेंट ने कहा कि मैं यहीं जो 50 मिनट की दूरी पर वहाँ का एक प्राइवेट क्लिनिक है, मैं वहाँ पे जाऊंगा तक सीटी स्कैन करूंगा। तो फिर ये सीटी स्कैन एक सोशल मीडिया की ज़हनियत बन गई और कई सुर्खियों पे से बटोरे गए। तो आज एक जो डॉक्टर एजाज है मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो एसोसिएट जीएमसी हंदवारा, उन्होंने साफ तौर कहा कि जो इस वक्त इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तौर हमने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जी जो इसे मुकम्मल रिपोर्ट देगी और फिलहाल तौर हमने एक डॉक्टर को जो जीआर है यहाँ पे उसको फिलहाल तौर मुअत्तल कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी, अगर एक तरफ से जीएमसी हंदवारा के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज कह रहा है कि हमने नहीं कहा, तो किस बिना पे उन्होंने एक जीआर को जो एक डॉक्टर है उसको मुअत्तल कर दिया गया? सवाल निशान यहाँ पे खड़ा होता है। तो दूसरी बात जो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज होते कि
जो वही बताता है वो डॉक्टर को मुतल किया कि वही सिक्योरिटी इंचार्ज है। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि जो सिक्योरिटी के बिना पे यहाँ पे अगर जीएमसी यहाँ पे तो एम्बुलेंस क्यों यहाँ पे मौजूद नहीं थी उस वक्त जिस वक्त पेशेंट को कहा गया कि आप सीटी स्कैन के लिए चले जाएंगे, उस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंस क्यों मौजूद नहीं थी। तो आम लोगों की ये शिकायत होती है कि जो यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती है कि किसी भी वार्ड में सीनियर डॉक्टर साहिबान यहाँ पे जीएमसी हंदवारा में मौजूद नहीं होते। तो आम लोगों की ये शिकायत होती है कि जब भी कोई हम बीमार या कोई और जो जिम्मेदार है उसके साथ होते जब वो देखने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर इनकी शिकायत यही होती है कि जो यहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, यहाँ पे जूनियर डॉक्टरों को रखा जाता है ताकि लोगों को परेशान किया जाएगा। तो एजाज जानना चाहेंगे इस मामले की तहकीकात के लिए किस चीज का इंतजाम किया गया है? तो फिलहाल तो ये हम देखते हैं कि जब से किसी जगह पे कुछ वाक़यात पेश होते थे तो आमतौर देखने के लिए लोगों को तसल्ली देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाती है। समझो कि फर्श तक के लोगों को चुप कराने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए, वही मशक यहाँ पे भी हुई है जीएमसी हंदवारा में। फिलहाल तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी क्या रिपोर्ट दी, किसके फेवर में रिपोर्ट दी, क्या देगी, अब इसको फिर इसके बाद क्या होगा इससे कुछ पता नहीं चल सकता। क्योंकि हमें पहले भी कई देखे ऐसी कमेटियां बहुत यहाँ पे तश्कील दी गई, चाहे कोई भी वारदात जो पहले हो चुके हैं यहाँ पे कमेटी बहुत तश्कील दी, लेकिन उस कमेटी का क्या सबक बाद में निकल जाता है वो किसी को पता नहीं चलता, वो आम लोगों तक नहीं पहुंचता। लेकिन एक आम लोगों का ये सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि अगर जीएमसी में इतनी लैप्स हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या यहाँ पे जानबूझकर हो रही है, क्या यहाँ पे जो बाहर के क्लिनिकों पे जो बाहर के लैब होते हैं क्या उनके एजेंट यहाँ जीएमसी में बैठे हुए हैं कि जाके वो पेशेंट को जबरदस्ती यहाँ से ले जाकर दूसरे अपनी क्लिनिकों में बैठाते हैं ताकि वो वहां से मोटी रकम हासिल कर सकते हैं। तो कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी क्या जो जीएमसी यहाँ पे कमेटी तश्कील दी, क्या वो 4 डॉक्टर साहिबान जो कमेटी यहाँ पे तश्कील दी, क्या 4 डॉक्टर साहिबान क्या रिपोर्ट पेश करेंगे और किन जो इसमें मुलव्वस है क्या उनके खिलाफ वाकई सजा की कार्रवाई होगी या नहीं, अब ये देखने वाली बात थी। हमने अक्सर देखा जब भी कोई वाकया पेश आता है चाहे कहीं भी कश्मीर में तो कमेटी बनाई जाती है, लेकिन कमेटी क्या रिपोर्ट देती है बाद में और किस के खिलाफ क्या शिकंजा कसा जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक तशवीश पैदा होती है कि एक पेशेंट को बाहर सीटिंग पे ले जाता है और उसको कहा जाता है कि आप बाहर सीटी स्कैन करा के, लेकिन अगर वही नकारता है कि जो मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर एजाज वो इन चीज को नकारता है क्योंकि हमने नहीं किसी को भेजा है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि सीटी स्कैन बेकार है, लेकिन ये खुद अपनी मर्जी से चले गए। जी फर्स्ट। चलिए एजाज, तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।